Hello aspirants, welcome to all of you. Here I am to introduce the syllabus of English grammar and verbal ability and vocabulary. That means the subject English जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला होता है उसके रिलेटेड जो भी आपको कवर करना है वो आपको इन 3 पार्ट्स में बताने वाली हूँ, सो दैट आपके माइंड में एक आइडिया क्लियर हो जाए एंड आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ उस आइडिया से कि हाँ जी कैसे अटेम्प्ट करना है और आगे कैसे बढ़ना है। एंड पंजाब जॉब्स के अकॉर्डिंग क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं ये भी आपको बताया जाएगा इन द कमिंग वीडियोस, ठीक है। एंड जो आप एसएससी के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है आप में से तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पर्पस से आपको बताया जाने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके जो सब्जेक्ट का नेम है वो है इंग्लिश ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, राइट। तो इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले होता क्या है आपको यही पता होना चाहिए फॉर द बेसिक नॉलेज, ताकि आप आगे वाली चीज़ों को समझ पाओ। जब हम समझ के किसी चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होती है हमें, ठीक है। एनीवेज आप ग्रामर जो है अपने स्कूल लेवल से लेके अभी तक करते आए हो, बट स्टिल मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये वीक पॉइंट माना जाता है। वो खुद ही मतलब इसको अपना वीक पॉइंट मानते हैं, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इसको वीक नहीं समझना। ये एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है जिसको कि अगर पूरे अंडरस्टैंडिंग वे से करा जाए तो इसका जो नॉलेज है आप अच्छा गेन कर पाते हो और आप इसको अप्लाई करने के लिए स्किलफुल हो जाते हो, ठीक है जी। सो ग्रामर जो होता है वो क्या है, सेट ऑफ रूल्स। हमने सारे ही ग्रामर में क्या पढ़ने हैं, रूल्स ही पढ़ने हैं, पर वो रूल्स किस चीज़ के लिए होते हैं, टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करने के लिए जो हम रूल्स पढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं, ठीक है जी। चाहे कोई भी ग्रामर है, चाहे इंग्लिश ग्रामर है, चाहे किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर है, चाहे पंजाबी ग्रामर है, तो उसमें हम रूल्स ही पढ़ते हैं कि क्या चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सेंटेंस मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेट ऑफ रूल्स पढ़ते हैं। अच्छा जी, जो इंग्लिश ग्रामर में आप सेक्शन कवर करने हैं आपको फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सबसे पहले उसमें आता है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि स्पीच यानी कि स्पोकन वर्ड्स, जो वर्ड्स बोले जाने वाले वर्ड्स होते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए हम जो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारी स्पीच। तो उसमें हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम सेंटेंस अगर एक बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टू क्या है, मेक क्या है, क्या है, मीनिंगफुल क्या है, तो ये कौन कौन से उनकी पहचान करना। तो पहचान करने के लिए क्या है, पार्ट्स बनाए गए हैं। कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 हैं, ठीक है जी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, और वर्ब के अंदर ही हम मॉडल्स भी कवर करते हैं। एंड एक और टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है जी। नॉन फाइनाइट वर्ब इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसके अलावा एडवर्ब के साथ भी हम एक टॉपिक करते हैं जो कि एक एडवांस टॉपिक है। हमने जो है स्कूल लाइफ में इसको काफ़ी इग्नोर किया होता है, इन्वर्जन। हाँ जी, इसके अलावा जी कंजंक्शन है, ये देखिए वर्ब में ही इंक्लूड होने वाला है, मॉडल्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो कंजंक्शन टॉपिक है, प्रीपोजिशंस है, आप प्रेपोजिशंस भी बोल सकते हो। एंड लास्ट होता है जी इंटरजेक्शंस, जो कि एग्ज़ाम में नहीं आता। तो ये 1 या 2 मिनट का टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस पर इतना फोकस नहीं करेंगे, बट हाँ इंटरजेक्शन में आपको बताऊंगी ज़रूर होता क्या है, ठीक है। कभी भी जिस दिन किसी भी लेक्चर में आपको बताया जा सकता है, क्योंकि 1 या 2 मिनट लगते हैं इसको हार्डली बताने में। तो इंटरजेक्शन पे कोई आपको क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। रेस्ट 7 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि पंजाब जॉब के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, अगर एसएससी के लिए कर रहे हो तो सारों के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबसे पहले। दूसरे नंबर पे क्या है, आपको बेस क्लियर करने के लिए क्या है, टेंस करना है। टेंस के साथ साथ जहाँ से बेस क्लियर होता है 2 टॉपिक कौन से हैं, वो वॉइस और वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस, पूरा नाम आपने सुना होगा। क्या होते हैं क्या नहीं होते, जब भी टॉपिक करेंगे इसके बारे में डेफिनेटली आपको बताया जाएगा डिटेल में।
इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है, ये भी टॉपिक जो है पंजाब जॉब, अगर आप पंजाब जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आपको क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, ठीक है जी। टेंस से आने के चांसेस होते हैं, वर्ब के आने से चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं, क्योंकि अगर आपको 10 नंबर का भी ग्रामर का सेक्शन आ रहा है तो उसमें से ज़्यादातर इसी में से पूछा जाएगा। रेस्ट पार्ट जो है वो ज़्यादा कहाँ पे फोकस करता है पंजाब जॉब्स में, वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट के ऊपर, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको ये सब कवर करना होता है। एक टॉपिक और है जो कि आपको कवर करना होता है, और आप अपने लेवल पे भी उसको कर सकते हो, पर डेफिनेटली आपको इस क्लास में करवाया ही जाएगा। आर्टिकल्स यानी कि ए एंड द, यूसेज ऑफ ए एंड द, तो ये भी आपको बता दिया जाएगा। ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है, इससे भी एक आधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है पंजाब जॉब्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं स्पेसिफिकली उसमें, ठीक है जी। ये है आपका इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन जो कि हम कवर करेंगे। और इसमें से आपको पूछा क्या जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से आपको पूछ लिया जा सकता है स्पॉटिंग द एरर। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें से आपको स्पॉटिंग द एरर पूछा जा सकता है कि एरर फाइंड करिए। एक सेंटेंस है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा अगर आपको एरर्स दिए गए हैं, यानी कि इनकरेक्ट पार्ट दिया गया है, तो उसको हमने फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे मिस्टेक है, या इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है। या फिर एक सेंटेंस में जहाँ पे एरर है उसको अंडरलाइन करके उसके लिए ऑप्शंस दी होती हैं कि करेक्ट वाली क्या आ सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो दोनों तरीके से आ सकता है, दोनों में आपको यही हेल्पफुल रहने वाले हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन। हाँ जी, इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है अपना आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का जो नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको ये सब चीज़ें कवर करनी है जो कि आपको करवाया जाएगा डेफिनेटली, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या कवर करना है, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी पे फोकस करना है आपको, ठीक है जी। वर्बल एबिलिटी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। फर्स्ट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सारा कुछ बताया जाएगा आपको कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, क्लोज टेस्ट क्या होता है, ठीक है, पैराजंबल क्या किसको बोलते हैं, और या फिर उसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आपको बताया जाने वाला है, जो कि वर्बल एबिलिटी में आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसके लिए आपका जो बेस होता है वो कहाँ से बनता है, आपके तीसरे पार्ट से, वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के फॉर्म्स में आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, या फिर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का नॉलेज है वो आपके इन तीनों सेक्शंस में हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका वोकैब अच्छा है, अगर आपका बेस अच्छा है और यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करी है अच्छे से, अकेली वोकैबुलरी से भी नहीं होने वाला, जब तक आपका प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे लेवल का नहीं होगा आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए अच्छे से। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है पंजाब जॉब्स में जो आता है वो इजी लेवल का या फिर मॉडरेट लेवल का होता है, हाई लेवल का नहीं पूछा जाता। एसएससी के लेवल पे भी अगर हम जाएं तो मॉडरेट लेवल तक का ही पूछा जाता है, हाई लेवल का वहाँ भी नहीं अभी तक पूछा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें बैंक एग्जाम्स की, तो बैंक एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हाई लेवल के पूछे जाते हैं। तो इजी लेवल क्या होता है, मॉडरेट लेवल क्या है और हाई लेवल है क्या, है ना। मैंने 3 लेवल्स बोले अभी तक, इजी, मॉडरेट और हाई। तो इनका मतलब क्या है, तो जो इजी लेवल का कॉम्प्रिहेंशन होता है वो आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जब ये टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा वहाँ पे आपको पर्टिकुलर क्लास होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, ठीक है जी। वहाँ पे आपको इजी, मॉडरेट, हाई के बारे में बताया जाएगा कि 3 क्लासेस में क्यों डिवाइड किया गया है इसको, और हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वहाँ पे, और उनके आंसर्स को अप्रोच करने के लिए हमें उस पैराग्राफ को किस तरह से पढ़ना होता है। तो पैराग्राफ को पढ़ना होता है, राइट, मैंने अभी बोला। तो पढ़ने के लिए यानी कि रीडिंग, तो रीडिंग एबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है तो वो है रीडिंग एबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ रीडिंग एबिलिटी, क्या है रीडिंग एबिलिटी। जब भी आपके सामने एक पैराग्राफ आता है तो आप उसको कितने अच्छे से पढ़ते हो। अच्छे से पढ़ते ये नहीं है कि लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर देना और पढ़ लेना, नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हो आप उसको ग्रैब कर रहे हो, यानी कि आप उसका मीनिंग जो है वो ले रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो,
कब होता है ये चीज़? जब आपका फोकस होगा, ठीक है। प्लस अगर आपको बीच में कोई वर्ड ऐसा आ गया जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे? प्रिडिक्ट करोगे, जजमेंट करोगे, तो जजमेंट आपका गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, आपको लेके जा सकता है, ठीक है। तो वो जो वर्ड्स हैं, बेसिक वर्ड्स जो कि जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होते, वो हमें क्या लगते हैं? लूप होल्स लगते हैं कि इन वर्ड्स की वजह से मुझे ये पैराग्राफ अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो वो वर्ड्स का नॉलेज आपको किधर से मिलेगा? वोकैबुलरी अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करोगे। इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी कि कैसे इसको कवर करना है। वोकैबुलरी एक नाम है जिस क्या मीनिंग होता है। पहली बात तो डिक्शनरी और वोकैबुलरी में डिफरेंस ही क्या होता है। फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लर्न कैसे करते हैं? क्रैमिंग करते हैं, ठीक है, रोट मेमोरी से करते हैं लर्न, स्टूडेंट्स यही सब करते हैं, पर नहीं करना ऐसे। जब तक आप इनको प्रैक्टिस में नहीं लेके आओगे, एक वर्ड पढ़ने के बाद उसको आप सेंटेंस फॉर्म करके नहीं देखोगे। इवन दो आप उसको पंजाबी में या हिंदी में सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो, अपना किसी भी मदर टंग में आप उसको मतलब आप एक सेंटेंस फॉर्म कर लो, बस वो वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो ये होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर आपको एक एक्सरसाइज शो किया जाएगा, एक PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कि वोकैबुलरी के नोट्स कैसे बनाया जाता है या कैसे बने होंगे आपके सामने, तो उस तरीके से आप उसको अप्रोच करोगे। देखिए ये जो पार्ट होता है, ये दोनों, ये मैक्सिमम जो ये पार्ट है जो इंग्लिश ग्रामर का, ये मेरे करवाने वाला है, यानी कि एक एजुकेटर आपको करवा सकता है। वो आपको रूल्स बता सकता है, वो आपको प्रैक्टिस करवा सकता है, वो आपको प्रैक्टिस शीट्स दे सकता है प्रैक्टिस करने के लिए, और इससे आपके ये दोनों सेक्शंस कवर हो जाते हैं। बट जो वर्बल एबिलिटी और वोकैबुलरी का पार्ट है, ये आपको खुद कवर करना होता है, खुद, यानी कि हेल्प दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा डेफिनेटली, बट ऑब्वियस है जब तक आप सेल्फ एफर्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपना रीडिंग एबिलिटी पे ही वर्क नहीं करोगे, तो आप इनको अप्रोच कैसे करोगे, है ना। एंड इट इज़ नॉट अ टफ जॉब। ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप एडल्ट हो, आप एक जॉब के लिए एस्पिरेशन रखते हो, राइट, आप एस्पिरेंट्स हो, आपको एस्पिरेंट्स बोला जाता है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट एंड यू कैन क्रैक इट, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये एक लॉक है जो आप नहीं खोल सकते हो। रीडिंग एबिलिटी अपना स्ट्रॉन्ग करिए, फोकस रख के उसको पढ़िए और टाइम लिमिट सेट करिए। आप देखिए कि अगर आज के दिन आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, राइट, तो आप उसको कितने टाइम में पढ़ पा रहे हो, आप ये देखो। अगर सपोज आप उसको हाफ एन आवर में पढ़ रहे हो, तो आपका जो टारगेट है, जो आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलता है ना, क्योंकि पेपर जो होता है वो किस चीज़ का है? टाइम मैनेजमेंट का। वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैनेज करना है, यानी कि विद इन अ सेट लिमिट ऑफ टाइम हमें ये क्वेश्चंस को, ये प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। हमारी एबिलिटी कहाँ से दिखेगी कि हम उन प्रॉब्लम्स को बिना नर्वस हुए, बिना टाइम का स्ट्रेस लिए कि टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे सामने चल रहा होता है, तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से, हमारा फोकस कैसा है, हम कल को अगर जॉब में हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। अगर इन सब में आप अपना फोकस नहीं रख पा रहे हो, है ना, या अपना आप रीडिंग जो स्पीड है वो नहीं इंक्रीज़ कर पा रहे हो, तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने, रीजनिंग करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी करना है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी बोल लो चाहे उसको, आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। ऑल्दो आपको जीके कवर करना है जिसमें कि इतना कुछ कवर करना होता है आपको, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, काफ़ी कुछ है उसमें, करंट अफेयर्स हैं। तो जहाँ पे आपको इतना कुछ करना है मैनेज, तो यू कैन डू इट ना, आप इतना तो कर ही सकते हो। तो उसके लिए आपको ये सेशन के लिए, स्पेशली वर्बल एबिलिटी के लिए एक डिफरेंट सेशन रखा जाएगा जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको पढ़ाया जाएगा, आपको एडिटोरियल्स भी पढ़ाए जाएंगे, एक पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा कि उसको अप्रोच कैसे करते हैं, लाइन बाय लाइन उसको समझते कैसे हैं। अगर मीनिंग ना भी पता हो, वोकैबुलरी नॉलेज ना हो, तो कैसे उस पैराग्राफ को अपने माइंड में समराइज़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर लाइन का मतलब समझते हुए अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसके क्वेश्चंस में पूछ लिया गया है तो उसको आंसर कैसे करना है, ये सब आपको अलग सेशंस में बताया जाएगा। सो दिस इज़ योर सिलेबस। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको डिफरेंटली गाइडेंस दी जाएगी। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं, ठीक है जी, और ईडियम्स और फ्रेजेस भी होते हैं। जो इंग्लिश का कम नॉलेज रखते हैं, जिनको ये वर्ड मेरे नहीं समझ में आया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या लिख दिया आपने, इडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, राइट,
तो जिनको ये नहीं समझ में आया मैं उनको ये अच्छे से समझा देती हूँ अभी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक आपको फ्रेज दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए आपको वन वर्ड यानी कि उस पर्सन को क्या कहते हैं जो गॉड में बिलीव करता है, जो गॉड में बिलीव नहीं करता, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक़ रखता है उसको क्या बोलते हैं, है ना। वन हु वांट्स टू और वन हु हैज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, जो स्टैम्प कलेक्ट कर, तो अलग अलग पर्सन मतलब जो ये काम करता है इसको क्या बोलते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी क्या होती है। तो इसके लिए सेंटेंस आपको दिया जाएगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको एक वन वर्ड चूज़ करना है, यानी कि फ्रेज को, पूरी की पूरी फ्रेज या सेंटेंस को क्या सब्स्टिट्यूट करता है, एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करता है। आपने हिंदी में सुना होगा बहुते शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, तो ये वही है। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, मुहावरे आप जो पढ़ते हो, है ना, प्रोवर्ब्स पढ़ते हो जो, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि ऑलरेडी सेट होते हैं, बस हमें लर्न करने होते हैं उनका मीनिंग समझते हुए, सो दैट अगर वो कहीं पे यहाँ पे पैराग्राफ्स में यूज़ करें हों तो हमें उनका मीनिंग समझ में आ जाए। तो सबसे मुश्किल स्टूडेंट्स को यही लगते हैं, आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले आप ये 3 सेक्शन कवर कर लीजिए जहाँ पे बेसिक बहुत सारा पार्ट कवर हो जाता है। अगर ये 1 नंबर का आपको आ भी रहा है तो वो 1 नंबर के लिए आप अपने आप को परेशान मत करिए, बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होके पढ़ना है। जितना रिलैक्स होके कवर किया जाएगा वही आपको अच्छे मार्क्स दे पाएगा, वहाँ पे ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं, एक वर्ब है कट, ठीक है जी। तो कट एक वर्ब हुआ, तो उसके साथ अगर मैं प्रेपोजिशन लगाऊं कट इन, कट आउट, कट फ्रॉम, ठीक है, या कट ऑफ, तो इनका जो है, इसके साथ मैंने क्या ऐड किया, एक प्रेपोजिशन ऐड कर दिया, है ना। कट के साथ मैंने एक एक प्रेपोजिशन ऐड करा, तो जैसे जैसे प्रेपोजिशन बदलता जाएगा उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा। तो ये क्या था, एक वर्ड था जो कि एक वर्ब है, उसके साथ अगर हमने कोई एक प्रेपोजिशन ऐड किया तो वो क्या बन गया, 2 वर्ड्स का एक फ्रेज बन गया। तो उसी को क्या बोलते हैं, दीज 4 आर फ्रेजल वर्ब्स, कट इन, कट आउट, कट फ्रॉम, कट ऑफ, ठीक है। ये चारों क्या हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। अगर आपको ये चारों ही ऑप्शन में आ जाती हैं तो आपको सब एक जैसी लगेंगी कि कट का मतलब तो काटना होता है, अगर आपका बेसिक लेवल है, मतलब यानी कि बेसिक से भी कम है तो, ठीक है। तो पर अगर इनका आपने मीनिंग पढ़ रखा होगा तो आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपको वहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है कि क्या उसमें आप मीनिंग समझ पा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये सब जो है वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है, खास करके पंजाब जॉब्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रूर ये आपको कवर करना है सिलेबस विद द हेल्प ऑफ योर एजुकेटर्स। तो ये आपको सारा सेक्शन मैं करवाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर का, और इन सब के ऊपर आपको क्लासेस मिलेंगी, सेशंस मिलेंगे, हो सकता है आपको लाइव सेशन भी मिले। तो ऑल द बेस्ट, एंड बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, और आपको कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को अटेम्प्ट करना है, और हम करेंगे, और हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो क्रैक भी करेंगे, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, होप यू विल बी इन द पॉजिटिव स्पिरिट्स। थैंक यू।